एक गांव में ईशा नाम की एक यतीम लड़की रहती थी। ईशा के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो गांव के करीब एक पुल के नीचे रहा करती। जब भी ईशा को भूख लगती वो गांव वालों के पास जाकर इनसे खाना मांग लेती थी। गांव वाले अपने घर का बासी खाना ईशा को दे देते थे। आंटी, आप लोग मुझे हमेशा बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। प्लीज आज मुझे ताजा खाना दे दीजिए ना। क्यों? मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा कर गई थी जो हम तुम्हें ताजा खाना दे दें। अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। ये खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये खाना मुझे दे दीजिए। ईशा खाना लेकर पुल की तरफ जाने लगती है कि अचानक उसे एक घर के सामने सजावट दिखाई देती है। लगता है आज इस घर में कोई प्रोग्राम है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद ईशा सबकी नजर बचाकर इस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ। फिर ईशा अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियों की नजर ईशा पर पड़ती है और सब लड़कियां ईशा को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे धक्के देकर वहां से भगा देती हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईशा रोते हुए पुल के नीचे चली जाती है। अगले दिन जब ईशा गांव वालों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी लोग उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। कल तो इस शाल की घर में खाना चुराने गई थी, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी लड़की समझ रहे थे, लेकिन तुम तो एक नंबर की चोर निकली। क्या पता कल तो हमारे घर में भी घुसकर कोई सामान चुरा ले। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू गांव छोड़कर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। लेकिन वो औरतें ईशा की एक नहीं सोचती, उसे गांव के हद से बाहर भगा देते हैं। गांव वालों ने मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद शेफ यहाँ वहाँ भागने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वो भूख और प्यास से बहुत परेशान हो जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? कि तभी अचानक ईशा को तेज रोशनी नजर आती है और अगले ही लम्हे 3 खूबसूरत परियां जमीन पर नमूदार होती हैं और अपनी जादुई छड़ी से 3 खूबसूरत फूलों के घर जाहिर कर देती हैं। हमने 3 खूबसूरत घर कायम कर दिए, ये गरीब लोगों की मदद किया करेंगे। हाँ चलो अब जल्दी से चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ ईशा ने इन तीनों परियों की बातें सुन ली थी। मैं 3 फूलों के घर के पास जाकर मदद मांगती हूँ। उसके बाद ईशा 3 फूलों के घरों के सामने जाकर मदद मांगती है। मुझे पता है परियों ने तुम तीनों को यहाँ लोगों की मदद करने के लिए जाहिर किया है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा काम दुखी लोगों की मदद करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद तीनों फूल वहाँ पर तरह तरह का लजीज खाना जाहिर कर देते हैं। अपने सामने लजीज खाना देखकर ईशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर कर खाना खिला दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद ईशा वहां से चली जाती है। अगले दिन ईशा को दोबारा तीनों फूलों के पास खाना मांगने जाती है। तीनों फूलों के घर इस बार भी उसके लिए खाना जाहिर करते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते। अब ईशा को रोज ढेर सारा खाना मिल रहा था। फिर एक दिन ईशा दरख्त के नीचे बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आती है। सुनो, आज मुझे ऑफिस के लिए देर होगी, जल्दबाजी में मैं खाना नहीं बना पाई। रात को ऑफिस में काम करना है, क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद पिज्जा और बर्गर दे सकती हो? उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, ये लो पैसे। इस बात से ईशा के दिल ही दिल में बहुत खुशी होती है। उसके बाद ईशा तीनों फूलों के पास जाकर रोने का ढोंग करने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कल रात बहुत तेज बारिश की वजह से मेरे गांव में सैलाब आ गया था। गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम तीनों अब भी मुझे खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारे सामने ढेर सारा खाना जाहिर कर देंगे।
उसके बाद तीनों फूल वहाँ पर खाने से भरे हुए बर्तन जाहिर कर देते हैं। ये देखकर ईशा बहुत खुश होती है। और ठहरो, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भी जाहिर कर देते हैं ताकि तुम ये सारा खाना आसानी से ले जा सको। अगले ही पल तीनों फूलों के घर वहाँ पर एक गाड़ी जाहिर कर देते हैं। उसके बाद ईशा सारा खाना गाड़ी में डालकर ले जाती है। खाना बेचने के बाद ईशा को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस दिन के बाद से वो रोज इसी तरह गांव वालों के नाम बताकर तीनों जादुई फूल के घर से खाना लेकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर ईशा एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और खाना बेचने लगती है। पैसे आने की वजह से ईशा में गरूर और तकब्बुर आ जाता है और वो गरीब लोगों से नफरत करने लगी थी। ईशा के रेस्टोरेंट में जब भी कोई गरीब बेचारा खाना मांगने आता तो ईशा उसे डांट कर भगा देती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी 2 गरीब बेटियों के साथ ईशा के पास खाना मांगने आती है। इन तीनों की जिस्म से कितनी बदबू आ रही है। मैं भिखारियों से तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज अपने रेस्टोरेंट के सामने इन गरीब भिखारियों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। तभी ईशा डंडा उठाकर इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो तीनों जादुई फूल के घर में बदल जाते हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। हमने तुम्हें बेहतरीन जिंदगी बनाने का एक मौका दिया था, लेकिन पैसों ने तुम्हारे अंदर गुरूर और खुदगर्जी पैदा कर दी। तुम हमारे रहम के काबिल नहीं हो। इसके बाद तीनों जादुई फूल के घर अपनी ताकत से ईशा के पास मौजूद सारी दौलत गायब कर देते हैं और ईशा दोबारा गरीब हो जाती है। ईशा 3 फूल घरों के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो तीनों इसकी एक नहीं सुनते। इस तरह अपनी लालच की वजह से ईशा फिर से दुखी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती है।